प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन आजकल जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि एक बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया, यहाँ आया, तो वो मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन पढ़ना है हमको। प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन इन प्लेन पढ़ना है। मोशन इन प्लेन क्या होता है? मोशन इन प्लेन क्या होता है? मोशन इन प्लेन ये 2D मोशन होता है, ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 2D मोशन, 2D का मतलब कि जैसे आगे भी चला, ऊपर भी गया, 2 डायमेंशनल मोशन। अब तक जो पढ़ते आ रहे थे वो स्ट्रेट मोशन पढ़ते आ रहे थे, मतलब कि स्ट्रेट एक डायरेक्शन में केवल मोशन हो रहा था, 1D। जैसे फ्री फॉल केवल एक डायरेक्शन में हो रहा था, वर्टिकली हो रहा था, वाई डायरेक्शन में हो रहा था। लेकिन अब जो मोशन पढ़ना है वो 2D मोशन पढ़ना है, मोशन इन अ प्लेन, 2 डायमेंशन। देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, एक बॉल इस ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया और यहाँ पे आके वो गिरा। एक बॉल ऐसे फेंके हम, कुछ दूर जाके गिरा। तो सपोज कीजिए कि ग्राउंड से कुछ एंगल पे उसे प्रोजेक्ट किया गया, जिसे बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वो एंगल एक थीटा ले लेंगे हम, वो थीटा एंगल पे एक बॉल को हम प्रोजेक्ट किए और वो यहाँ पे आके गिरा। तो और किस वेलोसिटी से फेंके? जब बॉल फेंकेंगे तो किसी ना किसी वेलोसिटी से फेंकेंगे, तो वो उस बॉल को हम u वेलोसिटी से फेंके। अब ये बॉल क्या हो रहा है, इस बॉल को ध्यान से देखिए। ये बॉल आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ये बॉल आगे भी बढ़ रहा है लगातार और ऊपर भी जा रहा है। एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में इस बॉल का मोशन क्या हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा हो जाएगा। u cos थीटा हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी। वाई डायरेक्शन में क्या होगा? वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? इस बॉल का मोशन ऐसे मोशन हो रहा है। वाई डायरेक्शन में हो जाएगा u साइन थीटा। u साइन थीटा वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। इस बॉल को यहाँ से यहाँ फेंके तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम बाद यहाँ से वो वहां पहुंच गया। मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम कितने हाइट पे पहुंचा, कितना ऊंचा, सबसे सबसे ऊंचाई देखेंगे कितना ऊंचा गया, मैक्सिमम ऊंचा कितना गया, मैक्सिमम हाइट कितना हुआ। और रेंज देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कितना दूर गया। क्या क्या देखेंगे? टाइम देखेंगे और क्या देखेंगे? मैक्सिमम हाइट देखेंगे, एस मैक्स, और क्या देखेंगे? रेंज देखेंगे। ये तीनों चीज देखेंगे। आइए देखें। पहले इस बॉल को दोनों डायरेक्शन में अलग अलग हम लेंगे, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन अलग अलग। ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया। एक्स डायरेक्शन में बॉल की इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की क्या है एक्स डायरेक्शन में। ये तो इस बॉल को फेंके यू वेलोसिटी से, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अलग अलग ले लिए। अब देखेंगे कि इस एक्स डायरेक्शन में इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है। तो यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा। यू वाई क्या है? यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या है? एक्स डायरेक्शन में अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इस बॉल का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है। ये एक्स हो जाएगा जीरो, कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है। वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है ना, जो जी लग रहा है, ग्रेविटी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है। ग्रेविटी हमेशा वाई डायरेक्शन में लगती है, वर्टिकली लगती है। तो ए वाई कितना हो जाएगा? ग्रेविटी लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है तो माइनस जी हो जाएगा, माइनस जी। अब क्या, टाइम को टी ले लेंगे। सबसे पहले देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट।
कितने दूर में ये बॉल यहाँ से यहाँ आया। तो पहले मैक्सिमम हाइट तक का टाइम देखेंगे, वाई डायरेक्शन को उठाएंगे, वाई डायरेक्शन में उठाएंगे तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन माइनस v, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पे बॉल पहुंचेगा तो वहां पे इस बॉल की वेलोसिटी क्या रह जाएगी, जब मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो जीरो। तभी तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे ये वेलोसिटी जीरो होगा तभी तो वहां से नीचे आना शुरू करेगा। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, u sin थीटा, प्लस एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी, टाइम तो t है, ये टर्म इधर माइनस है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा, टी इक्वल्स टू क्या आया, यू साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा ये पूरा टाइम आया क्या, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या, नहीं, ये कब का टाइम है, जब मैक्सिमम हाइट पहुंचा तब का ये टाइम है। जब तक ये मैक्सिमम हाइट पे बॉल पहुंचेगा तब तक का ये टाइम है। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी है, तो इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम टी लगा, तो मैक्सिमम हाइट से फिर ग्राउंड पे आने पे कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा। यहाँ पे भी टी भी लगेगा, यहाँ पे भी टी लगेगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 2t, टोटल टाइम 2t हो जाएगा, टोटल टाइम 2t हो जाएगा। 2t की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा, u साइन थीटा अपॉन जी, टोटल टाइम आ गया बच्चों, ये टोटल टाइम है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से इस बॉल को अगर यहाँ फेंका जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। एक तरीका और है इसको निकालने का, उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहां से यहां तक का देखें डायरेक्ट, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताइए, पूरे में नहीं, यहां तक का नहीं, वाई डायरेक्शन में, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। यहां से चला फिर यहीं पे आ गया, ग्राउंड से चला फिर ग्राउंड पे ही आ गया, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, मतलब एस क्या रह जाएगा, जीरो ही रह जाएगा। देखते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस क्या है, जीरो है, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, एस जीरो, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, टी प्लस हाफ ए क्या है माइनस बी, टी स्क्वायर, यहां से टी कॉमन निकलेगा, जीरो इक्वल्स टू टी कॉमन निकला, अंदर यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, यही आया। अच्छा बच्चों, t इंटू यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी इक्वल्स टू जीरो आया, या तो t जीरो हो जाएगा या u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी जीरो हो जाएगा। अगर ये टाइम जीरो हुआ तो फिर मतलब ही नहीं, यहीं से चला यही रह गया, टाइम जीरो ही, और या तो ये होगा, ये यहां से यहां तक का आएगा टाइम, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू जीरो, हाफ जी टी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाफ जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा, टी को यही रहने देते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन जी। सेम टाइम आ गया बच्चों, दोनों तरीका आपके पास है, आपको करना है जो सही लगे वो कर लीजिए। टाइम क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसको साइड में लिख लेते हैं, टाइम कितना आया, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब यहां से यहां तक जाने में बॉल को इतना टाइम लगा।
अब क्या देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट, बॉल को मैक्स हाइट तो हम एच मैक्स देखेंगे कि इस टाइम ड्यूरेशन में एच मैक्स क्या आ रहा है, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना ये बॉल कवर कर रहा है, मैक्सिमम हाइट ये बॉल कितना कवर कर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जा पा रहा है, देखेंगे उसको भी। इसको जब कितना ऊपर जा रहा है तो ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए भी वाई डायरेक्शन में देखेंगे। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, एक्सेलरेशन क्या है माइनस c, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v जब मैक्सिमम हाइट पे ये बॉल होगा तो इसकी वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, जीरो होगी, जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u sin थीटा, u sin थीटा का स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक्सेलरेशन माइनस जी एस एच, एस हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एच है जो हाइट है, ये टर्म यहाँ पे निगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, 2gh इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच क्या आ जाएगा यहाँ से मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आया मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय बॉल, मतलब ये बॉल ज़्यादा से ज़्यादा इतना ऊंचा जा सकता है, मैक्सिमम हाइट इस बॉल की यही होगी। अगर यहाँ से इस ग्राउंड से हम कोई बॉल फेंके एंगल ऑफ थीटा प्रोजेक्ट करें तो मैक्सिमम हाइट इस बॉल की क्या होगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा जाएगा ये बॉल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको भी साइड में लिख लेते हैं, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, बाहर जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब क्या देखेंगे, रेंज देखेंगे, रेंज मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया वो रेंज है इसका, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना दूर गया, इसका रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, तो इसको एक्स डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस निकालना है जो कि आर है, एस क्या है यहाँ पे आर है, रेंज है, जो डिस्टेंस क्या है यहाँ का डिस्प्लेसमेंट आर, रेंज है, आर इक्वल्स टू यू टी, यू क्या है एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, यू क्या है यहाँ पे यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, टाइम क्या है, टाइम क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए क्या है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो, ये जीरो एक्सेलरेशन जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो रेंज कितना आया u 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यही आएगा ना, रेंज क्या आएगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा u2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, या u साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये भी आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज या तो ये याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जान गए हैं, मैक्सिमम हाइट निकाला जान गए हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला जान गए हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लें, आइए देखते हैं। तुम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए 2u साइन थीटा अपॉन जी, एच मैक्स निकालिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज निकालिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
ball is thrown with velocity of 5 meter per second at angle of projection 37 degree. Find time of flight, h max and range. ठीक है, मतलब एक बॉल फेंका गया यहाँ से यहाँ पे, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 37 डिग्री. हमसे पूछा क्या क्या गया है, पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स और रेंज. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी. डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे. T इक्वल्स टू 2u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 2 इंटू 5 साइन थीटा. साइन 37 डिग्री क्या हुआ बच्चों, ये छोटा वाला ट्रायंगल देख लेंगे. यहाँ पे 37 डिग्री है, यहाँ पे 37 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेस 4 परपेंडिकुलर 3, यहाँ पे 5. साइन 37 डिग्री क्या आएगा, 3/5. ग्रेविटी 10, 5 टू खत्म, पॉज. तो 2 से 5 से 5 खत्म, 2 से 10, 5 बार में. टाइम क्या आया, 3/5 सेकेंड्स. क्या निकालना है, एच मैक्स. वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करते रहें. एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. एच मैक्स यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा यहाँ पे क्या है, साइन थीटा 3/5, साइन स्क्वायर थीटा 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 2g. 2 इंटू ग्रेविटी जी 10, 5 कैंसिल. एच मैक्स कितना आएगा, 9/20 मीटर एच मैक्स. मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, 9/20. अब क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है आपको. रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, ये भी होता है फॉर्मूला ना, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी. यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/5, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 4/5 अपॉन जी. ग्रेविटी 10, 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, 2 से 10, 5 बार में. रेंज कितना आ गया, 12/5. 12/5 क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है. ठीक बच्चों, इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं. हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बस. अगर यहाँ पे फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज ना देके पूछ दे कि वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा. इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, देखते हैं. ये रहा बॉल, इसको प्रोजेक्ट किए एट द एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ इनिशियल वेलोसिटी 5. एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा 5 cos 37 डिग्री. cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 37 डिग्री 4/5, 5 इंटू 4/5, 5 कैंसिल हो गया. तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या आई, इनिशियल वेलोसिटी 4 आई.
वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 5 साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है साइन 37 डिग्री। 5 साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री क्या होता है 3/5। 5 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 बचा। तो यहाँ पे देखिए एट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ये वर्टिकल जा रहा है, मतलब वर्टिकली मोशन कर रहा है एट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से। तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप इसका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में 4 के स्पीड से, एक्स डायरेक्शन में आई कैप तो 4 आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में 3 के स्पीड से और वाई डायरेक्शन में जे कैप, सॉरी जे कैप। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप के साथ। और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, अच्छा एक बात बताए थे हम कि अभी अगर ये बॉल एक्स डायरेक्शन में ये बॉल हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो यहाँ पे अगर 4 के स्पीड से चल रहा है तो यहाँ भी 4 के स्पीड से चलेगा, आगे बढ़ेगा एट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इस बॉल को ऊपर जाने में जो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, बच्चों नीचे आएगा तो फिर उसी वेलोसिटी को गेन कर लेगा, ये नीचे आएगा एट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जितने वेलोसिटी से ऊपर जाता है उतने ही वेलोसिटी से नीचे आता है। एक्स डायरेक्शन में क्या 4 के स्पीड से तो 4 आई कैप, और वाई डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है तो -3 जे कैप। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। अगर ये यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड हो जाए, यहाँ पे ये 50 मीटर पर सेकेंड हो जाए और आपसे पूछे कि वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बॉल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बॉल आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड्स, और स्पीड पूछ ले आफ्टर 2 सेकेंड इस बॉल, और स्पीड पूछ ले कि 2 सेकेंड के बाद इस बॉल का स्पीड क्या रहेगा, एंड ऑल्सो फाइंड स्पीड। देखते हैं, ये रहा बॉल, इसको प्रोजेक्ट किए एट एंगल ऑफ 37 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 है। पता करना है कि 2 सेकेंड के बाद ये एक्स डायरेक्शन में किस स्पीड से चलेगा और वाई डायरेक्शन में किस स्पीड से चलेगा, वो इसकी वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगी। और फिर फाइनल स्पीड फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 50 cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री फिर वही हो जाएगा 50 इंटू 40/50, 50 कैंसिल क्या होगा यहाँ पे 40 आ जाएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा 40, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 50 साइन 37 डिग्री, 50 साइन 37 डिग्री क्या आ जाएगा 30 साइन 37 डिग्री क्या होता है 3/5, यहाँ पे 30/50 हो जाएगा, 50 50 कैंसिल 30। अच्छा ये बताइए कि 2 सेकेंड के बाद एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रह जाएगा, एक्स डायरेक्शन में 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या रह जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा ना।
एक्स डायरेक्शन में 2 सेकंड के बाद भी सेम वेलोसिटी रह जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। अगर चेंज होगा तो वाई डायरेक्शन में चेंज होगा, वाई डायरेक्शन में चेंज होगा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू वाई 30 है, टाइम क्या है 2 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन क्या है -v। आइए देखते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v क्या है, v फाइंड करना है, u 30 प्लस -g, टाइम क्या है, -g की वैल्यू क्या हो जाएगी -10 इंटू टाइम क्या है 2 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या आएगा, v बाई 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड रह जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या बनेगा, 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे जा रहा है तो 40 आई कैप प्लस 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वाई डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है तो प्लस 10 जे कैप। इसका ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब स्पीड पूछा है, स्पीड मतलब मॉड ऑफ वी क्या होता है, अंडर रूट 40 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 10 का स्क्वायर। इसको फाइंड कर लेंगे, देख लेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करके देखते हैं। अब देखेंगे कि आफ्टर 2 सेकेंड्स ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है। 2 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बनाते हैं, अब वो देखेंगे हम लोग। ये बॉल यहाँ पहुंचा, यहाँ तो 37 डिग्री है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50, एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 40 और वाई डायरेक्शन में 30। 2 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे 40 ही रह जाएगा और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 10, जो कि अभी थोड़ी देर पहले देखें। ये बॉल ऐसे जा रहा है, ये बॉल ऐसे जा रहा है। अब ये थीटा पूछा है, ये बताइए ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है, इसको अगर पैरेलल शिफ्ट यहाँ पे कर दे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसमें थीटा निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/40। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/4। मतलब ये एंगल ये थीटा ऐसा होगा जिसका tan थीटा 1/4 होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।